हाँ बच्चों, केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th में हम लोग पुष्पी पौधे में पढ़ाया जा रहा था निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। आज इस वीडियो में थोड़ा सा अंश रह गया है, बीज व बीज अंकुरण। बच्चों तो बीज जानते ही हैं कि निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है। तो बीजांड ओव्यूल जो है मॉडिफाइड इनटू सीड। तो बीज की उत्पत्ति किससे होती है? ओव्यूल से इसकी ओरिजिन होती है। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें भ्रूणपोष बीज में ही संचित होता है, भोजन भ्रूणपोष में ही, तो उसको कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड भ्रूणपोषी। और कुछ के कार्टिलिडन बीज पत्र में भोजन संचित होता है तो उसको नॉन इंडोस्पर्मिक और भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इस तरह से भ्रूणपोष के संचयन की दृष्टि से बीज दो तरह के हो जाते हैं, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी, इंडोस्पर्मिक सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। बच्चों सीड बीज के अंकुरण में दो तरह की सेल्स होती हैं। अंकुरण के समय हाइपोबेसल और इपीबेसल सेल, हाइपोजियल जर्मिनेशन और इपीजियल जर्मिनेशन। हाइपोबेसल सेल से जड़ का निर्माण होता है, मूलांकुर, और इपीबेसल सेल से प्रांकुर। दोनों के अंकुरण को हाइपोजियल और इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। बीज अंकुरण की दृष्टि से चलिए देखा जाए तो सीड फॉर्मेशन बाय ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के पश्चात ओव्यूल बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज दो तरह के होते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड, स्टोरेज ऑफ फूड इन सीड। भोजन जो है बीज में ही संचित होता है, उसको इंडोस्पर्मिक भ्रूणपोषी बीज इसको कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज। और इसको कहते हैं अभ्रूणपोषी, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इसके बीज पत्र में भोजन संचित होता है, इसको नॉन इंडोस्पर्मिक सीड अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। बीज अंकुरण के लिए बच्चों फेवरेबल कंडीशन चाहिए, अनुकूल दशाएं, फैक्टर्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, नमी है, मॉइस्चर, आवश्यक नमी, ऑक्सीजन की एबिलिटी, प्रकाश, तापक्रम इत्यादि की उपस्थिति। अनुकूल दशाओं होने पर बीज अंकुरित होता है और सीड जर्मिनेट करके अंकुरित करके सीड के दो भाग होते हैं, हाइपोबेसल सेल और इपीबेसल सेल। तो हाइपोबेसल सेल से जड़ तंत्र जो है मूलांकुर का निर्माण होता है, फार्म रूट, और इपीबेसल सेल जो है फार्म स्टेम, इससे तने का निर्माण होता है। इसको सीडलिंग प्रोसेस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम बाय द सीड जर्मिनेशन इज नोन एज सीडलिंग प्रोसेस। सीडलिंग प्रोसेस क्या है? इसमें बीज के अंकुरण के फलस्वरूप तने का निर्माण होता है। अब इसके फिगर को हम आपको बता देंगे, फिगर दे देंगे इस बीज अंकुरण की प्रक्रिया को, किस तरह से कार्टिलिडन बीज पत्र उससे स्टेम और पूर्ण रो बन जाता है, पुनः पुष्प बनते हैं। अब जनन की दृष्टि से जो है ये विधियां दो तरह की होती है जनन की, दो, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखेंगे दोनों में अंतर। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट, एक ही पेरेंट सेल होती है, एक ही पैतृक कोशिका, एक ही वर्धिक कोशिका, कहीं वर्धिक कोशिका से इसमें जनन अंगों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें दो पेरेंट्स अलग अलग, दो जनक होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, नर और मादा अलग अलग। इसमें युग्मक नहीं बनते, युग्मक जनन ही नहीं होता। अलैंगिक जनन में युग्मक जनन नहीं होता, अगुणित युग्मकों का निर्माण नहीं होता। जबकि लैंगिक जनन में बच्चों युग्मक जनन होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, नर युग्मक जनन, मादा युग्मक जनन, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, दोनों युग्मकों का संलयन होता है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है। और इसमें न तो युग्मक जनन होता है, न ही निषेचन होता है, न ही जाइगोट बनता है। लेकिन इसमें जाइगोट युग्मनज बनता है। जाइगोट से निषेचन के पश्चात नर और मादा युग्मक संलयित होकर के एक द्विगुणी संरचना बनाते हैं, जिसको युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। बच्चों अलैंगिक जनन में एक पैतृक कोशिका से, एक पैरेंटल सेल से न्यू ऑर्गेनिज्म, नई जीव बनते हैं। जबकि इसमें जो है जाइगोट से इम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, इम्ब्रियो
और एम्ब्रियो से जो है इसका भ्रूण विकास होता है और पैतृक जीव जैसे जीव बनता है। इस तरह से ये मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहे। अब आगे के क्रम में ये बीज अंकुरण का फिगर आपको स्पष्ट रूप से हम समझा दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, देखिए जर्मिनेशन के फिगर, अंकुरण, बीज अंकुरण के फिगर में हाइपोबेसल सेल या हाइपोबेसल जो बीज पत्र, बीज के अंदर ही भोजन संचित होता है, इंडोस्पर्मिक सीड, उसमें अंकुरण की प्रावस्था हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाती है। जैसे मेजेस सीड, चना, मटर इत्यादि में अंकुरण पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरण इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि बीज अंकुरित होकर के रेडिकिल बनाता है, मूलांकुर सबसे पहले, और मूलांकुर जड़ तंत्र विकसित होकर के ये पुनः ये सूट का निर्माण होता था। सबसे पहले जड़ तंत्र का निर्माण होता है, इसके बाद फोलिएज लीफ बनती हैं। जैसे मक्का के अंकुरण का ये फिगर है, ये फिगर आपको दर्शा रहा है। और बी वाले में देखेंगे इपिबीसियल नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, अभ्रूणपोषी बीज, जिसके जो भोजन जो बच्चों होते हैं एक कार्टिलिडन बीज पत्र में संचित होते हैं, हाइपोकार्टिलिडन रेडिकिल बनता है। फिर इसमें देखते हैं बीज पत्र मोटे होते हैं और इसके बीच से लीफ, एपिकार्टिल स्टेम और कार्टिलिडन तना और हाइपोकार्टिलिडन ये पार्ट बन जाता है, पुनः फोलिएज लीफ बनती हैं। इस तरह के अंकुरण इपीजियल जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड, ये सेम के बीज के अंकुरण की प्रावस्था आपको है। तो दोनों फिगर आपको दे रहे हैं, ध्यान से देख लेंगे। थैंक यू।